So, very good morning to all of you. So, in previous video, we have studied about work, energy and power. And potential energy, kinetic energy के derivations हमें पढ़ने हैं अभी ये कैसे formally derive होते हैं. And very important thing, that is verification of law of conservation of energy. That is energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted simply from one form to another. And total amount of energy universally will be constant. कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ये भी हमें दिखाना है. तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, क्योंकि इसी से बेसिकली हम वो सारी प्रूवमेंट्स कर पाएंगे. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, पहले हम वो देख लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी transferred to a body is equal to the amount of work done on it. कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम ट्रांसफर करेंगे किसी बॉडी में उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क वो करेगा. तो बेसिकली ये होता है इसका स्टेटमेंट. अब इसका प्रूफमेंट क्या है, ये चीज़ें हम आपको वही बताते हैं हमें क्या करना है. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका मास m है, इस पर फोर्स F लग रही है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है. फोर्स F लगने की वजह से ये डिस्प्लेस होती है. तो मान लिया कि वो डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो हुई है s, और उस डिस्प्लेसमेंट को होने में टाइम लगा है t. तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस बॉडी की जो वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई चेंज, दैट इज हो गई v. तो फाइनल वेलोसिटी आपकी v हो. तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि जिस बॉडी की बात कर रहे हैं वो मोशन में है, तो यहाँ पे किस एनर्जी की बात होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी की बात होगी. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली वर्क डन. वर्क डन ही हमारी एनर्जी हो जाएगी. तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है. बेसिकली प्रूफ क्या करना है वर्क एनर्जी थ्योरम में, कि जो वर्क है वो चेंज इन एनर्जी है, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² माइनस हाफ mu². ये हमें प्रूफ करना है. तो ये प्रूफ कैसे होगा ये हमें देखना है. तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये फॉर्मूला बोला था कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. सही है. अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ये पढ़ा है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. पढ़ा हुआ है यहाँ से कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं. हमने ये भी पढ़ी है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as. ये पढ़ा हुआ है. यहाँ से अगर हम s की वैल्यू डिराइव करते हैं तो विल गेट समथिंग v² माइनस u² अपॉन 2a. ये s की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज v² माइनस u² अपॉन 2a. Now you can see over here that a will get cancelled over here. Now m upon 2 ब्रैकेट में v² माइनस u². अब इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu². तो ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन यहाँ पे हो गया. आई होप बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. तो वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या डेरिवेशन है, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें डिराइव करेंगे आगे. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो भी चीज़ें वो डिराइव करेंगे. तो ये आपका यहाँ पे हो गया है. अब इसको मैं रब कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए. नोट डाउन करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी. अब हमारा टर्म आता है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करना है. आपको पता है mgh होता है, लेकिन आता कैसे है,
तो हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट है ए, कुछ मास होगा, कुछ भी होगा, उस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट होगा, दैट इज ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो जो जी लगेगा वो mg होगा, मास इनटू ग्रेविटी w, इसका वेट डाउनवर्ड की तरफ लगेगा। और हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के एक फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे एक सर्टेन हाइट तक। मान लिया हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आए हैं और इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी हो गई है इस टाइम एट सच हाइट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कितनी होगी, वो हमें बताना है बेसिकली। तो हमने फोर्स इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, जो हमने वर्क किया है बेसिकली। तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला पिछले पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच की, एच की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बॉडी की। अब ये देखिए फोर्स हम उतनी ही लगा रहे हैं जितना हमारा ये वेट फोर्स लगा रहा है इन ऑर्डर टू बैलेंस इट। तो एफ क्या होगा, वो डब्ल्यू के बराबर होगा, एफ डब्ल्यू के बराबर होगा। डब्ल्यू हमारा एम जी है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ये भी एम जी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज रखते हैं, एस हमारी एच है कि फोर्स है एम जी और डिस्प्लेसमेंट है एच। तो यहाँ पे वर्क डन का जो फॉर्मूला आया एम जी एच, या मैं कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, एम जी एच। तो ये यहाँ से डेरिवेशन आ गया, ठीक, ये चीज़ें आ गई। सेकेंड थिंग है काइनेटिक एनर्जी का। तो सेकेंड थिंग काइनेटिक एनर्जी, तो सेम थिंग है जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक पे भी लिया था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, फोर्स लगाई, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, एक फोर्स लगा के हमने इसको डिस्प्लेस किया एक सर्टेन डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट एस ले लेते हैं, टाइम t लिखा है उस डिस्प्लेसमेंट में, और जो फाइनल वेलोसिटी हो गई उस ऑब्जेक्ट की वो v हो गई। तो सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम से जो हमने पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। अब इनिशियल वैल्यू तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की क्या थी, 0। तो ये टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो आ गई हाफ एम वी स्क्वायर, और यही हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, बहुत ईजी है। इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से और ईजिली डेराइव कर पाए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी हमें दिखानी क्या है, कांस्टेंट। कि एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम वही चीज़ें ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए है या मान लीजिए सी है, यहाँ पे सी पोजीशन है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ उठा के लाए और यहाँ पे मान लिया ये ए हो गया और इस पोजीशन पे हमने इसको बी मान लिया, ठीक। हाइट एच है, तो हमें तीनों पॉइंट्स पे एनर्जी कैलकुलेट करनी है बॉडी की, टी ए पे, टी बी पे, टी सी पे। तो अगर हम बात करें कि टी ए पे जो इसकी एनर्जी होनी चाहिए वो होगी पोटेंशियल एनर्जी ए पे प्लस काइनेटिक एनर्जी ए पे, टी बी पे होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी बी पे प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पे, और टी सी पे होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी सी पे प्लस काइनेटिक एनर्जी सी पे। ये चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि टी ए इक्वल्स टू टी बी इक्वल्स टू टी सी है, मतलब ये थ्रू क्या है, कांस्टेंट है। ये हमें प्रूफ करना है। तो बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सर्टेन यहाँ पे आया है,
तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0। भाई यहाँ से यहाँ आ गया है, अब जब नीचे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आया, ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी यहाँ पे भी, हम उसको भी लेट कर लेते हैं। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें एट सच हाइट तो वो होगी mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। तो एट ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है, Pa प्लस Ka। तो एट सर्टेन हाइट पोटेंशियल एनर्जी विल बी देयर और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ क्या है, mgh, काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई। तो पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी वो है mgh। अब ऐसे ही हम इसे सी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि सी पॉइंट पे कितनी एनर्जी आएगी। तो हम सी पे जब कैलकुलेट करते हैं कि टोटल एनर्जी एट सी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। अब यहाँ पे क्या होगा कि हाइट तो कोई है ही नहीं इस पॉइंट सी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 और के सी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी ही होगी, यहाँ से v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh। तो h यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है जो हुई है बॉडी की 8 से c पे आने पे, g यहाँ पे एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो आप देख सकते हैं ये टर्म हो जाएगा 0, तो v² इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, 2gh। तो ये v² की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज हाफ इंटू m इंटू v², दैट इज v² की जगह 2gh। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 कैंसिल आउट, तो हमें वैल्यू मिल गई mgh। तो TC मीन्स एट पॉइंट C टोटल एनर्जी क्या आई, mgh। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी एट पॉइंट B। B पे हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि वो कैसे आएगी। तो बेसिकली टी बी पे हमें कैलकुलेट करनी है PB प्लस KB मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B मान लीजिए, मतलब ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम ये लेट कर लेते हैं x, क्योंकि यहाँ से x ही उठा है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी B पॉइंट पे हो जाएगी mgx, क्योंकि x हाइट है। काइनेटिक एनर्जी जो होगी B पॉइंट पे वो क्या होगी, वो होगी हाफ mv²। तो यहाँ पे v² की वैल्यू हम फिर से सेम यूज करेंगे पैटर्न कि v² माइनस u² इक्वल्स टू 2g, और h यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो यूज होगी वो होगी इतनी। क्यों, क्योंकि बॉडी हमारी यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आई है, तो ये पूरी h है, ये इतनी x है, तो ये कितनी बचेगी, ये हमारी बचेगी h माइनस एक्स। तो ये हो जाएगी h माइनस एक्स। इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, तो v² की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2g h माइनस एक्स। ठीक, तो हम इन वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, पुट करते हैं, तो क्या आएगा, mgx प्लस हाफ m एंड v² की वैल्यू हो जाएगी 2g h माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, इसको सॉल्व करो तो mgx प्लस mgh डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं माइनस mgx। तो ये टर्म देख रहे हैं, दोनों टर्म सेम है बट साइन अपोजिट है, तो इट विल गेट कैंसिल्ड आउट। तो आपको सी पॉइंट पे एनर्जी क्या आई, mgh। तो आप देख सकते हैं कि एक टी ए पॉइंट पे एनर्जी, टोटल एनर्जी mgh, सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh एंड बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh। तो क्या हुआ, टी ए इक्वल्स टू टी बी इक्वल्स टू टी सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मीन्स टोटल एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व है। तो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें वेरीफाई करना था। तो आप देख सकते हैं कि जब एक हाइट पे हम जाते हैं, एक सर्टेन हाइट पे आते हैं, मैक्सिमम हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि हाइट मैक्सिमम है। और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी 0 है। और जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो एट सी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि
वेलोसिटी मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि हाइट ज़ीरो है। तो बेसिकली ये था हमारा वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैं अभी आपको करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए चीज़ें। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा चीज़ों को। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट amount of work done required to stop a truck of mass 5 ton which is moving at 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ ट्रक ऑफ मास 5 टन, तो यहाँ पे आपको मास दे रखा है 5 टन, स्पीड दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ट्रक को रोकना है। मींस इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें रोकनी है ट्रक को, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो मास आपको दे रखा है, मास जो है वो है 5 टन, और 1 टन में 1000 kg होते हैं। तो 5 टन में 5000 kg आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 36 किलोमीटर पर आवर है, और किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए, तो आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि बॉडी को आपको स्टॉप करना है। तो हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, मींस वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है या एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला था, W = ½ mv² - ½ mu²। तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि v ज़ीरो है हमारा। यहाँ पे -½ मास विल बी 5000 kg, u विल बी 10 का स्क्वायर, दैट इज मीटर² / सेकंड²। तो इट विल कन्वर्ट हियर 2 to the 4 to the 10, 25। तो 2500 into 100 इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2,50,000 जूल, या लिख सकता हूँ 250 किलो जूल, और ये माइनस में होगा क्योंकि हम रिटार्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं उसके वर्क को। तो ये यहाँ पे ऐसे सॉल्व होगा। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल था। अब एक न्यूमेरिकल और बाकी है, वो और करा देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ों को। नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सिरप कर देता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट पावर ऑफ बॉय climbed from height 10 meter to height
50 मीटर इन 10 सेकेंड। मास दे रखा है 50 मीटर। तो हमें बेसिकली पावर कैलकुलेट करनी है गोए की। पावर आपको पता क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मीन्स आपको पहले एनर्जी या वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेम थिंग हम यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हाइट की बात आ रही है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये होगा, टाइम टेकन, लेकिन हम उसके लिए वर्क चाहिए क्योंकि टाइम गिवन है मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइट की बात हो गई, तो इनिशियल हाइट आपकी दे रखी है 10 मीटर, फाइनल हाइट ये दे रखी है। तो यहाँ पे जो टर्म्स में निकालेगा वो वर्क जो निकलेगा वो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, तो mg में अगर कॉमन ले लूँ तो h2 माइनस h1, दैट इज मास 50 kg है, g हम 10 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, h2 माइनस h1 मीन 50 माइनस 10, दैट इज 50 इंटू 10 इंटू 40, तो इट विल कम नियर अबाउट 5 4 जो 20,000। नहीं लेते हैं तो क्या आएगा 0 0 0 5 4 जो 20,000 जूल, या मैं कह लूँ 20 किलो जूल, ये हमारी एनर्जी आ जाएगी। अब क्या है, हमें निकालना है पावर। और पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो अगर हम इसमें निकालते हैं पावर, तो पावर क्या आपकी आएगी 20,000 दे रखा है, अपॉन टाइम है 10 सेकेंड, 0 0 कैंसिल आउट, तो आपका आ गया 2000 वॉट। तो ये आपकी पावर आ जाएगी और ये आपका सॉल्यूशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और प्रमोट करिए जितना कर सकते हैं। और कुछ भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।